10 जुगाड़ू बहुओं का नया साल। माधोपुर में साधना अपने 10 बेटों और 10 बहुओं के साथ रहती थी। उसकी 10 की 10 बहुएं जुगाड़ू किस्म की थी। पैसे न होने पर भी वो 10 की 10 कुछ न कुछ जुगाड़ लगाकर खाना बनाने की तैयारी कर ही लेती थी। उन 10 बहुओं के पति किसी फैक्ट्री में काम करते थे। जैसे तैसे उनके घर का गुजारा चलता था। कमाने वाले भले ही 10 थे, लेकिन खाने वाले तो 21 थे। सभी भाई एक साथ काम पर जाते थे। एक दिन, अरे ये कैसे काम कर रहे हो? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। एक तो तुम काम पर लेट पहुंचते हो, ऊपर से न जाने कितना वक्त लगाते हो। कब तक होगा तुम्हारा काम? बस मालिक, हो रहा है। ये तुम्हारा घर नहीं है जो धीरे धीरे काम कर रहे हो। जल्दी जल्दी करो वरना पगार काट लूंगा। और नया साल मनाना फिर हाथ में ढोलक और मंजीरा लेकर। कैसी बात करते हो? हम भले लेट हो गए हो, लेकिन काम हम शाम तक अपना पूरा निपटा कर ही जाएंगे। अब वो सभी भाई मेहनत से काम पर लग जाते हैं और काम करने लगते हैं। इधर घर की कुछ बहुएं पुरानी चद्दर को सिल रही थी और बाकी बहू खाना बना रही थी और बाकी आग जलाकर बैठी थी। ओहो, कितनी ठंड हो रही है। अगर ऐसे में गर्मा गर्म कुछ खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। बस माँ जी, मैं और छोटी आलू की भुजिया बना रही हैं। बस थोड़ी देर में खाना तैयार हो जाएगा। लो, सभी भाई भी आ गए। बाहर तो बहुत ठंड हो रही है। ठंड के मारे तो हालत खराब हो रही है। अब जब तक खाना बन रहा है, आप सब यहाँ आग के पास आकर बैठ जाइए, थोड़ी राहत मिलेगी। सभी भाई आग के पास आकर बैठ गए। वैसे नया साल आने में सिर्फ 8 दिन बचे हैं। क्या सोचा आपने? कैसी तैयारी करनी है? पिछली बार तो हमने कुछ नहीं किया था, लेकिन इस साल मैं नए साल का स्वागत बहुत अच्छे से करना चाहती हूँ। पता है, मेरा बचपन से मन था कि मैं नया साल मनाऊं, हैप्पी न्यू ईयर वाला केक काटूं, लेकिन बाबा के जाने के बाद खाने का गुजारा तो बड़ा मुश्किल से हो पाता था। सोचा था शादी के बाद अपना ये सपना पूरा करूंगी, लेकिन क्या बहू, अगर ये तुम्हारा सपना है तो तुम चिंता मत करो। तुम सबके तो जो भी सपने हैं, हम बिल्कुल उसी तरह से इस नए साल का आगमन करेंगे। क्या सच्ची माँ जी? ये बल्ले बल्ले, अब बल्ले बल्ले। घर को सजाने के लिए और अच्छा अच्छा खाना और केक बनाने के लिए आप सब लोग कुछ नहीं तो हमें कम से कम 4000 दे देना, ताकि हम नए साल की शुरुआत अच्छे से करें। आपको तनख्वाह मिलने वाली है ना? लेकिन मुझे तो नए कपड़े भी पहनने हैं नए साल पर। आप ना हम सबके लिए नए नए कपड़े लेकर आना और अपने लिए भी। हे भगवान, सबके कपड़े खरीदने में तो और खाने के लिए जो सामान चाहिए उसमें कम से कम 15,000 तक लग जाएंगे। इतने तो हम 10 भाई की पगार भी नहीं है, जिसमें पिछले महीने का एडवांस भी चुकाना है। तू किन ख्यालों में चला गया? देख, 4-5 दिन में ही हमें पैसे लाकर दे दे, ताकि हम नए साल की तैयारी अच्छे से शुरू कर सके। हाँ माँ, आप चिंता मत करो, हम ले आएंगे। घर में इतने सदस्य थे कि सिर्फ 2 वक्त की रोटी में ही सारा पैसा चला जाता था। मोहन के साथ साथ उसके सभी भाई भी बड़े परेशान थे। इधर मालिक ने 1 तारीख से पहले किसी को भी एडवांस देने से इनकार कर दिया था। अब वो सभी भाई अपने घर वालों के सपने को पूरा करने के लिए गलत कदम उठाते हैं। बड़े भैया, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब ठीक भी है या नहीं? कहीं हम सब मिलकर कोई गलत कदम तो नहीं उठा रहे हैं ना? भैया, हम जानते हैं कि आप सबको खुश रखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप चाहकर उन सबको खुश नहीं रख पा रहे हैं। मैं जानता हूँ गलत है, लेकिन जब मालिक ही ऐसा है तो उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। और फिर अपने परिवार को तो हम खुश रख ही सकते हैं ना। वो सभी फैक्ट्री से खिलौनों का सामान से भरा एक डब्बा उठा लेते हैं, लेकिन शाम को उनका मालिक जब अपना बैग फैक्ट्री में ही भूल जाता है तो वो उसे लेने वापस वहाँ आता है, लेकिन वो उन सबको चोरी करते हुए देख लेता है। नमक हराम हो, मेरा खाते और मेरे से गद्दारी करते हो। रुको, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। अब वो पुलिस को फोन करता हूँ, साथ ही अब मैं तुम सबकी पगार भी नहीं दूंगा। कुछ देर बाद सेठ पुलिस को बुलाकर उन सबको गिरफ्तार करवा देता है। जब सास और बहुओं को ये बात पता चलती है तो वो सब भी झट से वहाँ पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं। सब इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने 10 बेटों की तरफ से माफी मांगती हूँ। क्या करें, हमारी गरीबी ही इतनी है कि मेरे बेटे ये काम करने पर मजबूर हो गए। नया साल आने में 2 दिन बाकी है। आप ऐसा मत कीजिए। आपने पैसे ले तो लिए, मालिक सेठ जी रहम कीजिए इस बुढ़िया पर, मेरे बेटों को छोड़ दीजिए। सबके कहने पर अब वो उसे छोड़ देते हैं। तुम औरतों पर रहम खाकर मैंने छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैंने साल भर जेल में सड़ने देता। अब आज के बाद मेरी फैक्ट्री के आसपास भी मत आना। कुछ देर बाद वो सभी घर लौट आते हैं। देखिए, जो हुआ उसे भूल जाइए। आप सबने ऐसा क्यों किया ये सब भी हमें पता है, लेकिन आप एक बार हमसे तो बात करते। पैसे नहीं थे तो हम तो जुगाड़ू हैं ही, पर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। नया साल आने में आज की रात और कल का दिन बाकी है। हम जुगाड़ करके घर को सजाएंगे, जुगाड़ करके नए साल पर एक दूसरे को तोहफा देंगे, जुगाड़ करके बढ़िया बढ़िया खाना भी बनाएंगे और मनोरंजन भी करेंगे। क्यों माँ जी? क्या बहू, सच में ऐसा हो सकता है?
हाँ माँ जी, जेठानी जी सही कह रही है, जुगाड़ करके ये सब कर लेंगे। दो दो बहुएं 5 चीज का जुगाड़ कर लेंगी। मैं और ज्योति खाने का देख लेंगे। अनीता दीदी और रजनी दीदी तुम सजावट का सामान का जुगाड़ करोगी। पूनम वैशाली तुम दोनों सफाई देखना, और बाकी तुम दोनों देखना कि कैसे नए साल पर मनोरंजन किया जाता है। और निधि और प्रीति तुम सबके लिए गिफ्ट बनाना। ठीक है दीदी, हम ऐसा ही करेंगे। और इन सब में जो जो भी हमारी मदद चाहिए वो हम करेंगे। ठीक है, अब तुम सब के सब अभी लकड़ी लेने चले जाओ, क्योंकि कल खाना बनाने के लिए लकड़ी भी चाहिए और आग जलाने के लिए भी। फिर 10 के 10 बेटे रात में ही लकड़ी लेने के लिए निकल जाते हैं। वहीं 2 बहुएं बाजार की फालतू पड़ी सब्जियों में से अच्छी पत्तेदार सब्जी उठा लेती हैं और जो खराब होती है उन्हें भी ले आती हैं। रात को ही साफ करके रख लेती हैं। 2 बहुएं पुराने उनके कपड़े निकाल कर उधेड़ कर उन्हें नया डिजाइन में बनाती हैं, तो कुछ स्वेटर में बीच में ही नाम और फूल बना देती हैं। और इतना काम करके वो सब सो जाते हैं। और फिर नए साल का दिन आ जाता है, जहाँ सबके सब सास के पैर छूकर नए साल की बधाई देते हैं। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं माँ जी। मेरे बच्चों को भी नए साल की बहुत बहुत बधाई। अब जल्दी से जुगाड़ करके तैयारी करो, शाम तक नए साल का जश्न भी मनाना है। सब जुगाड़ करने में लग जाते हैं कि सामने वाली पड़ोसन उन्हें खराब गाजर और मूली दे देती है। इतने कम गाजर से क्या होगा, गोभी को साफ करके सूजी के पकौड़े बन जाएंगे। और माँ जी, हम गाजर की बर्फी बना देंगे, वो भी गुड़ डालकर। अच्छा लगा ना जुगाड़? हाँ बहू, अरे वाह बहू, तुमने इन बर्तनों को कैसे चमकाया। घर में सर्फ साबुन तो है नहीं। माँ जी, इन्होंने इसे चूल्हे की राख से चमकाया और पुराने कपड़ों से घर के जाले साफ कर दिए। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। इस तरह वो सब जुगाड़ करके घर की सफाई भी कर देते हैं। घर की तोरण वगैरह से फूलों से सजा लेती हैं, रंगोली बना लेती हैं, जुगाड़ू खाना तैयार करती हैं और एक दूसरे को तोहफा देने के लिए पुरानी सैंडल पर कुछ कांच के टुकड़े और मोती लगाकर नई सैंडल तैयार कर देती हैं। कोई बोरी से ड्रेस बना देता है तो कोई पुरानी कांच की चूड़ियों पर चांद सितारे लगाकर उसे अच्छा बना देता है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, जाते जाते साल में भी इतना कुछ हो गया और हमने नए साल की शुरुआत अच्छी कर ली, वो भी बिना किसी पैसों के। और ये सब आपकी 10 जुगाड़ू बहुओं की वजह से हुआ है। हमें अपनी गलतियों के लिए माफ करना। चलो अब सब नाचेंगे। फिर वो सभी खुद ही गाना गाते हैं, साथ ही ताली बजाकर एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। इस तरह जुगाड़ू बहुएं अपने परिवार के साथ नए साल की पार्टी करती हैं। सपना, प्रीति और भूमि की शादी शहर में बसे 3 भाइयों आलोक, प्राग और रौनक से हो जाती है। शादी करके तीनों जैसे ही अपने ससुराल आती हैं तो हाथ में आरती की थाली लिए उनकी सास जानकी उनका गृह प्रवेश करवाते हुए कहती है, आओ मेरी तीनों बहुओं, अब अपने पैरों से इस कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। जी सासू माँ। बड़ा सा ससुराल देखकर तीनों देसी बहुएं टशन में बोलती हैं, हाय दैया, ये तो एकदम फिल्म स्टार शाहरुख खान के घर जैसा घर है प्रीति। हाँ सपना, अगर ऐसा घर अपने गांव में होवे ना तो गर्दा गर्दा मच जाई। हमको तो अपनी आंखन पर विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारी शादी इतना बड़ घर में हुई है। उनकी बातें सुनकर उनकी ननद श्रुति कहती है, ओ गॉड, अभी इन्हें आए 1 पल भी नहीं हुआ और इन्होंने अपनी गवारपंथी दिखानी शुरू कर दी। जरा अपने कायदे में रहकर बात करो ननद जी, आप हम तीनों बहनों के बारे में नहीं जानती हैं। अरे पूरे बनारस में हम तीनों बहनें अपने जुगाड़ूपन के लिए फेमस हैं, फेमस। ओहो, अब बस भी करो तुम ननद भाभी ने अभी से ही नोक-झोंक शुरू कर दी। चलो अब मेरे तीनों बेटे अपनी अपनी बीवियों को उनके कमरे दिखा दो। अगले दिन सुबह तड़के 5 बजते ही तीनों बहुओं की आंख खुल जाती है और वो किचन में साफ सफाई पर लग जाती हैं। तभी उनकी ननद श्रुति किचन में जाती है तो वो देखती है कि उसकी तीनों भाभियां मिट्टी से बर्तन घिस रही होती हैं। अरे मेरी मंद बुद्धि भाभियों, ये सब क्या गंद मचा रखा है? और तुम तीनों को नींद नहीं आ रही है क्या जो आधी रात को ये खटर पटर लगा रखी है? उक्का है ना ननद जी, हमरे गांव में तो सुबह 5 बजे सब जग जावत है और हमरे गांव में तो मिट्टी से ही बर्तन मांजते हैं। हाँ, इससे 2 फायदा है, एक तो बर्तन भी अच्छे से चमक जावत है और साथ ही साबुन के पैसा के भी बचत हो जात है। अरे पर ये तुम्हारा बनारस गांव नहीं बल्कि मुंबई शहर है, यहाँ ये सब जुगाड़ूपन मत दिखाओ और अपनी ये सब बचकानी हरकतें बंद करो प्लीज। श्रुति तीनों जुगाड़ बहुओं को झड़प कर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज जब वो तीनों किचन में खाना बना रही होती हैं कि तभी सिलेंडर खत्म हो जाता है। अरे मोरी मैया, ये चूल्हा तो लगता है बिता गया। अरे बहू, रोटियां बन गई हो तो जल्दी से ले आओ। अरे बाप रे, अब क्या होगा?
हमको जल्दी से अपना कौनो जुगाड़ लगाना होगा। तभी उनका ध्यान पूजा घर में रखी लकड़ियों पर जाता है। बस फिर क्या था, वो 4 ईंटें लेकर आती हैं और उसका चूल्हा बनाकर उसमें गर्मा गर्म रोटी बनाकर सबको खिलाती हैं। पता नहीं क्यों लेकिन कुछ धुएं धुएं की स्मेल आ रही है। सही कहा भैया। तभी उन सबकी नजर किचन में से निकल रहे धुएं पर जाती है। सभी दौड़ते हुए किचन में जाते हैं। अरे मेरी भोली बहू, जब किचन में गैस सिलेंडर है तो फिर तुम तीनों चूल्हा क्यों फूंक रही हो? सासू माँ, आपका सिलेंडर तो कब का बाय बाय बोल गया, इसीलिए हम जुगाड़ लगाकर चूल्हा जला ही लिए। वो सब तो ठीक है मेरी जुगाड़ू बहू, मगर तुम ये लकड़ियाँ कहाँ से उठा कर ले आई? सासू माँ, ये तो हम पूजा घर में रखी लकड़ियाँ लाए हैं। अपनी जुगाड़ू बहुओं की हरकतें देखकर जानकी कहती है, अरे बैल बुद्धि बहुओं, वो तो चंदन की लकड़ियाँ थी जिसे मैंने हवन के लिए मंगवाया था, और तुमने चंदन की लकड़ियाँ रोटी सेकने में फूंक दी। ओहो, अब जो हो गया सो हो गया सासू माँ, अब हमको माफी दे दियो। इतना कहकर तीनों बहुएं माफी मांगकर मामले को ठंडा कर देती हैं। ऐसे ही समय बीतता है। फिर एक सुबह जब सब नाश्ता कर रहे थे तो गिलास में रखा जूस रौनक के फोन पर गिर जाता है और उसका फोन भीग जाता है। ओह नो, आज ही मुझे मीटिंग के लिए बाहर जाना था और आज ही इस फोन को भी खराब होना था। शॉप वाला तो इसे रिपेयर करने में 2-3 दिन का टाइम लगा देगा। अरे पति देव, अपना फोन हमको दो, हम अभी इसे बिना पैसा खर्च किए ठीक कर देंगे। अरे मेरी गवार भाभी, इस फोन को जुगाड़ की नहीं बल्कि दुकानदार की जरूरत है। अब अपनी कोई जुगाड़पंती करके भैया के इस फोन को डेड बॉडी में मत बदल देना। इसके बाद श्रुति उस फोन को कपड़े से पोंछकर कुछ देर धूप में रखकर फिर उसे चावल के कनस्तर में डाल देती है और ठीक 1 घंटे बाद फोन रौनक को देती है और टशन मारते हुए अपनी ननद से कहती है, क्या हुआ ननद जी, भेजा चकरा गया का हमार जुगाड़ देखकर? अरे वाह भूमि, तुमने तो सचमुच में 1 घंटे के अंदर ही मेरा फोन बिल्कुल ठीक कर दिया। देखा हमरा कमाल, फोन भी झट से ठीक हो गया और पैसा भी बच गया। अरे जुग जुग जियो मेरी प्यारी बहुओं, आज तो सचमुच तुमने बचत करके सर्वगुण संपन्न बहुओं वाला काम किया है। हाँ सचमुच, तुमने तो कमाल कर दिखाया। रौनक और सास के मुंह से तारीफ सुनकर उन तीनों बहुओं को शह मिल जाती है। ऐसे ही एक दिन जब सपना वैक्यूम क्लीनर से घर की सफाई कर रही होती है तो अचानक से वैक्यूम क्लीनर काम करना बंद कर देता है। अरे मोरी मैया, ये बिजली से चलने वाला झाड़ू तो बंद हो ही गवा, अब क्या करें? जल्दी से कौनो जुगाड़ सोच सपना, ताकि अपना कामो बन जाए और हमरे पैसे भी बच जाए। सपना ये सोच ही रही होती है कि तभी उसका ध्यान अपनी सोसाइटी के पार्क में लगे खजूर के पेड़ पर जाता है। अरे वाह, क्या जुगाड़ू आइडिया आया है हमरे दिमाग में। सपना सोसाइटी के पार्क में जाती है और खजूर के घने पत्तों को तोड़ने लगती है कि तभी वहाँ गार्ड आकर गुस्से में बोलने लगता है, अरे ओ बॉडम औरत, इन पेड़ों को क्यों तोड़ने में लगी हुई हो? अरे ओ चौकीदार बाबू, अगर ज्यादा चबड़ चबड़ की ना तो हम देंगे तो को एक उल्टे हाथ का, समझे? और वैसे भी ये पार्क तो हर बाप का है का? गार्ड को 4 बातें सुनाकर सपना खजूर के घने पत्ते तोड़ लाती है और उन्हें लेकर घर आती है और उससे झाड़ू बनाकर तैयार करती है और झाड़ू लगाने लगती है। तभी जानकी गुस्से में तिलमिलाते हुए उस पर बिगड़ते हुए कहती है, क्यों रे सपना बहू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तू सोसाइटी के गार्ड से लड़कर आई है और ये तेरे हाथ में क्या है? सासू माँ, ये झाड़ू है जिसे हमने खजूर की टहनियों से बनाया है। अरे वाह सपना, तूने तो कमाल कर दिया, भाई मान गए तुझे, छा गई तुम तो। अरे चुप करो तुम तीनों, भला इतनी कंजूसी करके भी क्या फायदा? तुम तीनों की जुगाड़पंथी ना एक दिन सोसाइटी वालों के सामने हमारी धज्जियां उड़ाकर रहेगी। इस तरह तीनों जुगाड़ू बहुओं को घर वालों से खूब खरी खोटी सुननी पड़ती है। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है। फिर एक सुबह प्रीति नाश्ता लेकर गुनगुनाते हुए अपनी ननद के कमरे में आती है। लगाई ले तू जब लिपस्टिक, जिला टॉप लागे ले, ओ जिला टॉप लागे रे। अरे ननद जी, ई लो नाश्ता पानी कर लो, दफ्तर खाली पेट ना ही जाना। हाँ, टेबल पर रख दो भाभी, अभी तो मैं अपने बाल सुखा रही हूँ। हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखाने के बाद श्रुति नाश्ता करके ऑफिस चली जाती है, लेकिन उसी शाम काफी भयंकर बारिश होती है। अरे प्रीति, तुम मेरा वाला कुर्ता पजामा प्रेस करके रख देना, कल मैं ऑफिस वही पहन कर जाऊंगा। जी हमरे बलमा। इतना कहकर प्रीति अपनी ननद के कमरे में जाती है और उसका हेयर ड्रायर लाकर उससे अपने पति के कपड़े सुखाने लगती है, लेकिन तभी उसे तेज बिजली का करंट लगता है और वो चिल्लाते हुए कहती है, अरे मोरी मैया, मर गई रे मर गई,
कौनो हमको तनिक बचाओ तो। सभी भागते हुए अंदर आते हैं और श्रुति जल्दी से बोर्ड का स्विच बंद करती है। अरे ये सब कैसे हुआ? प्रीति उसे सारी बात बताती है और श्रुति उन्हें खूब सुनाती है। भाभी, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था ना, आज अपनी बेवकूफियों की वजह से तुम्हारी जान तक भी जा सकती थी। मैं कहती हूँ अब तो अपनी इन जुगाड़पंथियों से तुम तीनों बाज आ जाओ, नहीं तो अठन्नी चवन्नी बचाने के चक्कर में एक दिन अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। श्रुति बेटी बिल्कुल सही कह रही है, बहू इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं, और जिसका काम वो उसी को साजे, कोई दूजा करे तो बुद्धू बाजे। हमको समझ आ गया सासू माँ, अब हम कोनो भी काम में जुगाड़ नहीं लगाएंगे। ननद और सास की बातों से उन तीनों को अक्ल आ जाती है और वो तीनों अपनी जुगाड़पंती छोड़कर अपनी ननद और सास से शहरी तौर तरीके सीख लेती हैं और वो तीनों अपने ससुराल के रंग में ढल जाती हैं।